गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर का जो नाम था वो था इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब सेकंड जो चैप्टर है ये है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, यहाँ पर आपको मैक्रो इकोनॉमिक जो है समष्टि अर्थशास्त्र है, इसके कुछ बेसिक इन कंसेप्ट्स के बारे में बताया जाएगा। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ेंगे गुड्स क्या होती हैं, वस्तुएं, और वस्तुओं के टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, गुड्स क्या होती हैं और इनके टाइप्स। देखिए, वे सभी वस्तु चीज़ें जो ह्यूमन की नीड्स को सेटिस्फाई करती हैं उन्हें हम वस्तुएं कहते हैं। ठीक है, कोई भी वो वस्तु या कोई भी वो चीज़ जो मानव की आवश्यकताओं को की संतुष्टि करती है, ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करती है, दैट इज गुड्स। तो अब पढ़ते हैं हम गुड्स के टाइप्स क्या होते हैं। हमारे पास जो गुड्स होती हैं वो टू टाइप्स की होती हैं। एक होती है फाइनल गुड्स और सेकंड होती है इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स मीन्स अंतिम वस्तुएं और इंटरमीडिएट गुड्स मध्यवर्ती वस्तुएं। ठीक है, तो पहले हम पढ़ते हैं फाइनल गुड्स क्या होती हैं और फाइनल गुड्स के टाइप्स कितने होते हैं। देखिए, फाइनल गुड्स का मीनिंग होता है दीज आर दोज गुड्स विच हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन of production and are ready for use by their final user। ये वो वस्तुएं होती हैं जो कि अब प्रोडक्शन की जो बाउंड्री लाइन है उसे क्रॉस कर चुकी है, मीन्स उत्पादन की जो सीमा है उसे पार कर चुकी हैं। अब इनमें कुछ भी नहीं किया जाना। ये अब कंज्यूमर के द्वारा या जो फाइनल यूजर्स हैं उनके द्वारा यूज करने के लिए रेडी हैं। तो वे सभी गुड्स जो कि प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को पार कर चुकी हैं और जिनमें अब कुछ भी करना शेष नहीं रहता और जो अब उपभोक्ताओं के लिए या फाइनल यूजर्स के लिए रेडी हैं, वो आपकी फाइनल गुड्स होती है। ठीक है, जैसे कि देखिए बिस्किट है, चॉकलेट्स है और भी कई सारी चीज़ें हैं जो आप अपने कंजप्शन के लिए यूज करते हैं। अब हमारे पास फाइनल यूजर्स आता है कि यहाँ पे जब हमने फाइनल गुड्स का मीनिंग किया था तो एक पॉइंट आया था कि फाइनल यूजर्स मीन्स अंतिम प्रयोगकर्ता कौन होते हैं। दो ही बंदे होते हैं हमारे पास, दो तरह के व्यक्ति होते हैं, एक कंज्यूमर्स और एक प्रोड्यूसर्स। कंज्यूमर्स होते हैं जो या तो वो फाइनल यूजर्स होंगे और प्रोड्यूसर्स जो उत्पादक होते हैं वो फाइनल यूजर्स होंगे। अब आता है कि फाइनल कंज्यूमर गुड्स क्या होती है, क्योंकि हमारे पास दो तरह के यूजर्स हैं। हमने जब फाइनल गुड्स का मीनिंग किया था तो हमने पढ़ा था कि फाइनल यूजर्स के द्वारा जो यूज करने के लिए अब रेडी हैं। तो फाइनल यूजर्स हमारे पास दो तरह के थे, एक कंज्यूमर था और एक प्रोड्यूसर था। अब कंज्यूमर और प्रोड्यूसर क्या हैं, तो फाइनल कंज्यूमर गुड्स जो होती हैं क्या हैं, वो कौन सी वस्तुएं हैं, इनको हम अंतिम उपभोक्ता वस्तुएं कहते हैं। यानी फाइनल गुड्स तो हैं, कंजप्शन के लिए रेडी हैं, लेकिन इन गुड्स का जो कंजप्शन करेगा वो करेगा उपभोक्ता। जो उपभोक्ता होगा वो इन वस्तुओं को यूज करेगा। तो वे सारी फाइनल गुड्स जिनको कंज्यूमर यूज करता है वो हमारी फाइनल कंज्यूमर गुड्स होती हैं। देखिए, पढ़ते हैं क्या है इसका मीनिंग। दीज आर द गुड्स विच आर रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स। ठीक है, एंड कंज्यूमर्स मीन्स वही है जो वस्तुएं कंज्यूमर के लिए अब रेडी हैं यूज करने के लिए, वो हमारी कंज्यूमर गुड्स है। जैसे कि ब्रेड है, ब्रेड बिल्कुल तैयार है, अब उसमें कुछ भी करना नहीं रहता है। बटर है, मक्खन,
ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए आपको भूख लगी है, आप रोटियां खाते हैं, तो रोटी को बनाने के लिए पहले गेहूं चाहिए था, गेहूं से आटे को फिर गूंदा वगैरह और फिर उसको सेक साक के रोटी की शेप दी। अब वो रोटी है, उसमें कुछ भी करना शेष नहीं है, अब वो आप उसको इजीली खा सकते हैं। तो इस तरह से जो रोटी है वो आपकी कंज्यूमर गुड्स है, फाइनल कंज्यूमर गुड्स है। और अगर हम आटे की बात करते हैं, ठीक है, अगर आटे को आप ब्रेड वगैरह बनाने के लिए यूज कर रहे हैं तो वो इंटरमीडिएट गुड्स है, क्योंकि अभी उसका ब्रेड बनना बाकी है। जब गुड्स में कुछ भी करना बाकी नहीं रहता, वो सिर्फ कंजप्शन के लिए अवेलेबल है, तब वो आपकी फाइनल गुड होती है। अब सेकंड आता है फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स, अंतिम उत्पादक वस्तुएं। दीज आर द गुड्स विच आर रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स। ये वो वस्तुएं होती हैं जो कि फाइनल यूजर्स, जो कि प्रोड्यूसर होते हैं, उनके लिए यूज करने के लिए रेडी है। प्रोड्यूसर गुड्स का कंजप्शन कैसे करते हैं? अब ब्रेड की अगर हम बात करते हैं, कंज्यूमर ब्रेड को खा लेता है, ब्रेड को खा लेगा, ख़त्म हो गई ब्रेड, कंज्यूम हो गया। लेकिन प्रोड्यूसर के लिए कंजप्शन कैसे है? जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया मैं ट्रैक्टर का, और भी मशीन्स होती हैं जिनको हम यूज करते हैं। तो ट्रैक्टर किसी बंदे ने परचेज किया, अब वो ट्रैक्टर का यूज़ कर रहा है, खेती में यूज कर रहा है, और सामान को इधर उधर ले जाने के लिए वो यूज कर रहा है। तो कंजप्शन, ट्रैक्टर बन के तैयार हो गया है, जब वो रोड पे चल रहा है, उसमें कुछ भी करना नहीं है, तो फाइनल गुड तो है। लेकिन वो जो गुड है वो प्रोडक्शन में हेल्प कर रही है, मीन्स किसी और चीज़ के निर्माण में हेल्प कर रही है, तब वो आपकी प्रोड्यूसर गुड्स है। मशीनें हैं, मशीनें बन के तैयार हो गई हैं, लेकिन मशीनों से किसी और काम के लिए यूज़ किया जा रहा है, मशीनें प्रोडक्शन में हेल्प कर रही हैं, तो मशीनें आपकी प्रोड्यूसर गुड्स हैं। तो कंज्यूमर गुड्स वो होती हैं जो कंज्यूमर यूज करता है, और प्रोड्यूसर गुड्स जो गुड्स प्रोडक्शन के लिए हेल्पफुल होती हैं। ओके, अब आता है, यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्मूला लिखा हुआ है, एक्सपेंडिचर और फाइनल गुड्स। जो हमारी फाइनल गुड्स होती है उस पर जो भी खर्चा किया जाता है उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? फाइनल गुड्स पर एक्सपेंडिचर को कैलकुलेट करने के लिए कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, मीन्स उपभोग व्यय प्लस इन्वेस्टमेंट, कि फाइनल गुड्स पर कैसे खर्चा हुआ। या तो हमने खर्चा किया है कंजप्शन पे, किसी चीज़ को कंज्यूम करने के लिए खर्चा किया है, या हमने इन्वेस्टमेंट पर खर्चा किया है। ओके, अब यहाँ पर एक नोट डाला है, थोड़ी सी इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैंने इसलिए यहाँ पर नोट लिखा है। देखिए ये नोट क्या कहता है, ओनली फाइनल गुड्स विच हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन and are ready for use by their final users are included in the estimation of national product और national income। मीन्स वो गुड्स जो कि फाइनल गुड्स है और जो अब प्रोडक्शन की बाउंड्री सीमा से बाहर है, मीन्स उसमें अब कुछ भी नहीं किया जाना है, दे आर रेडी फॉर यूज़, तो केवल उन्हीं वस्तुओं को नेशनल इनकम कैलकुलेट करते समय यूज किया जाता है। ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स को हम नेशनल इनकम निकालते समय यूज नहीं करते, इसको नहीं लिखते हैं हम, क्योंकि यहाँ पर डबल एंट्री सिस्टम की प्रॉब्लम हो जाती है। प्रोडक्ट का जो प्राइस होता है वो कई बार ऐड हो जाता है, इसलिए सिर्फ फाइनल गुड्स को ही हम इसमें ऐड करते हैं। तो क्वेश्चंस नॉर्मली आ जाता है कई बार कि मध्यवर्ती वस्तुओं को राष्ट्रीय आय, मध्यवर्ती यानी इंटरमीडिएट्स जो वस्तुएं हैं उनके मूल्य को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है, तो नहीं, फाइनल गुड्स को ही राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है, क्योंकि वो पूरी तरह से रेडी है, उस पर वैट वगैरह जो भी लगना था, वैल्यू एडिड जो भी उसमें करना था, वो सब कुछ किया जा चुका है। अब पढ़ते हैं हम इंटरमीडिएट गुड्स। तो हमने पढ़ा
फाइनल गुड्स क्या होती हैं, फाइनल गुड्स के क्या टाइप्स होते हैं, फाइनल कंज्यूमर गुड्स और फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। अब है इंटरमीडिएट गुड्स, मध्यवर्ती वस्तुएं। ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच हैव येट नॉट क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। वे वस्तुएं जो कि अभी भी प्रोडक्शन लाइन, जो प्रोडक्शन है, उत्पादन जो है, उसकी बाउंड्री लाइन को अभी तक क्रॉस नहीं किया है, मीन्स वो उत्पादन सीमा के अंदर ही है, उनमें अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है, लाइक वैल्यू एडिड करना है, उसकी पैकिंग करनी है, उसको डिजाइनिंग करना है, एक्सेट्राज। ठीक है, तो और क्या है आगे, वैल्यू इज स्टिल टू बी एड टू दीज गुड्स एंड दीज गुड्स आर गेट नॉट रेडी फॉर यूज वाट देयर फाइनल यूजर्स। अभी इनमें वैल्यू ऐड करना रहता है और ये जो गुड्स हैं अभी कंजप्शन के लिए रेडी नहीं है। एग्जाम्पल के लिए हमने आटे का और रोटी का एग्जाम्पल लिया था, हम वापस से यही एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं आटे की, अगर हम गाय वगैरह के लिए आटा ले रहे हैं तो गाय वगैरह आटा ऐसे ही खा लेती हैं, चींटियाँ हैं, गाय है, वो ऐसे ही आटे को खा लेती हैं, तो उनके लिए आटा फाइनल गुड्स है। लेकिन ह्यूमन बीइंग्स आटे को ऐसे ही नहीं खा सकता, वो उनकी चपातियाँ, ब्रेड वगैरह कुछ ना कुछ बना के खाता है। तो ह्यूमन बीइंग्स के लिए जो आटा है दैट इज इंटरमीडिएट गुड्स। अब आता है इंटरमीडिएट कंजप्शंस, मध्यवर्ती उपभोग। क्या होता है ये, एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स बाय द प्रोड्यूसर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड इंटरमीडिएट कंजप्शन। देखिए, इंटरमीडिएट जो गुड़ होती है वो अभी कंज्यूमर के लिए तो यूज नहीं है, रेडी नहीं है यूज करने के लिए, कंज्यूमर तो उसको भी यूज नहीं कर सकता, लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स को प्रोड्यूसर्स वगैरह यूज कर लेते हैं। तो जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो अकाउंटिंग ईयर के दौरान, एक वित्तीय वर्ष के दौरान, जब इंटरमीडिएट गुड्स पर जो एक्सपेंडिचर करते हैं दैट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट कंजप्शन। ठीक है, किसी वस्तु पर खर्च करते हैं, कंजप्शन ही तो है, किसी चीज़ को कंज्यूम करने के लिए तो खर्च किया जाता है। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट पॉइंट दैट इज डिफरेंसेस बिटवीन फाइनल एंड इंटरमीडिएट गुड्स। अंतिम वस्तुओं और मध्यवर्ती वस्तुओं में अंतर। अंतिम वस्तुएं क्या होती हैं, अभी आपको बताया था फाइनल गुड्स क्या होती हैं, और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती हैं ये भी बताया था। तो पहला है डिफरेंस दोनों के बीच। कभी भी आप डिफरेंस देते हो हमेशा कॉलम्स में दिया करो, हेडिंग्स में मत दिया करो, क्योंकि वो यूजलेस होता है, यूजलेस भी नहीं होगा लेकिन इफेक्टिव नहीं होता। तो फाइनल गुड्स का पहले हम मीनिंग देंगे। These goods are not used as raw material for the production of other goods during the accounting year. रॉ मटेरियल होता है कच्चा माल, ये गुड्स जो हैं वो कच्चे माल के रूप में यूज नहीं की जा सकती। ठीक है, जो वित्तीय वर्ष होता है, जो अकाउंटिंग ईयर होता है प्रोडक्शन का, उसमें ये गुड्स रॉ मटेरियल में यूज नहीं होती, कच्चे माल के रूप में यूज नहीं होती। नॉर्मली कह सकते हो आप कि फाइनल गुड्स का यूज कच्चे माल के रूप में नहीं किया जा सकता। ठीक है, दीज गुड्स मे बी यूज एज रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। इंटरमीडिएट जो गुड्स हैं उसको हम रॉ मटेरियल में यूज कर सकते हैं। देखिए कैसे, फाइनल गुड्स में एग्जांपल दिया था ब्रेड का, ब्रेड तो हम खा सकते हैं, लेकिन आटे से ब्रेड बनी है तो आटा क्या है, वो एक रॉ मटेरियल हो गया ना, कच्चा माल हो गया। सेकेंड है These goods are not resold by the firm to make profit during the accounting year. These goods are not resold by the firm. ये वस्तुएं वापस से नहीं बेची जा सकती। ठीक है, प्रॉफिट कमाने के लिए, ये नहीं एक बार बेच दिया फिर इसको लेकर फिर वापस बेच दिया। और जो इंटरमीडिएट गुड्स होती हैं इनको हम प्रॉफिट कमाने के लिए रिसेल कर सकते हैं, रिसोल्ड हो सकती हैं ये। ठीक है, दीज गुड्स मे बी रिसोल्ड बाय द फर्म टू मेक प्रॉफिट ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। थर्ड है
These goods are outside the boundary line of production and are ready for use by their final users। मीनिंग ये हो गया ये इसका कि ये जो गुड्स होती हैं ये बाउंड्री लाइन, जो प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन होती है, जो उत्पादन की जो सीमा होती है उससे बाहर होती है, यानी इनमें कुछ भी करना अब नहीं रहता है और अब ये फाइनल यूजर्स के लिए या अपने फाइनल यूज के लिए रेडी है। और इंटरमीडिएट जो गुड्स होती हैं हाँ, तो वीडियो अभी थोड़ा सा क्लैरिटी चली गई थी। तो दीज गुड्स रिमेन विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड आर नॉट रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स। ये जो गुड्स होती हैं ये प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन के अंदर ही रहती है, मतलब अभी इनमें बहुत कुछ करना रहता है और ये अभी अपने फाइनल यूजर्स के लिए रेडी नहीं है। फोर्थ डिफरेंस है इसमें, वैल्यू इज़ नॉट टू बी एडिड टू दीज गुड्स। इन जो फाइनल गुड्स है इसमें अब किसी तरह की कोई मूल्य वृद्धि नहीं की जानी है, अब कोई वैल्यू और ऐड नहीं की जाएगी। और इंटरमीडिएट गुड्स की अगर हम बात करते हैं तो वैल्यू इज़ येट टू बी एडेड टू दीज गुड्स। इन गुड्स में वैल्यू का ऐड होना अभी बाकी है। नेक्स्ट आता है दीज गुड्स आर इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। वो मैंने आपको फाइनल गुड्स की मीनिंग बताया था, तब भी बताया था कि जो फाइनल गुड्स होती हैं इनको नेशनल इनकम की एस्टिमेशन यानी राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए या राष्ट्रीय आय को कैलकुलेट करने के लिए फाइनल गुड्स के वैल्यू को ऐड किया जाता है। लेकिन जो इंटरमीडिएट गुड्स होती हैं इनको नेशनल इनकम एस्टिमेट करते समय यूज नहीं किया जाता, इनको नेशनल इनकम कैलकुलेट करते समय इनके वैल्यू को ऐड नहीं किया जाता है। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है कंज्यूमर गुड्स और कंजप्शन गुड्स। एक ही मीनिंग है, उपभोक्ता वस्तुएं या उपभोग वस्तुएं। उपभोक्ता जिन चीज़ों का उपभोग करेगा उसको कंज्यूम ही कहते हैं, कंजप्शन ही कहते हैं। ठीक है, क्या है ये? दीज आर those goods which are directly used for the satisfaction of human wants। ये वो गुड्स होती हैं जो कि डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से मनुष्य की आवश्यकताओं को संतुष्ट करती हैं। These are not used in the production of other goods। इन गुड्स का यूज किसी और वस्तु के प्रोडक्शन में नहीं किया जाता। ठीक है, ये वस्तुएं वो वस्तु होती हैं जो कि डायरेक्ट कंजप्शन के लिए रेडी हैं और किसी और चीज़ के लिए, किसी और वस्तु का प्रोडक्शन करने के लिए इनका यूज नहीं किया जाता। अब हम पढ़ेंगे फाइनल गुड्स कितने प्रकार की होती हैं। आप इनको, क्योंकि फाइनल गुड्स ही हैं जो कंजप्शन के लिए रेडी हैं। अब देखते हैं फाइनल जो कंज्यूमर गुड्स होती हैं वो कितने टाइप्स की होती हैं। ये हमारे पास 4 टाइप्स की होती हैं। ड्यूरेबल गुड्स, ड्यूरेबल मीन्स होती हैं टिकाऊ वस्तुएं। सेमी ड्यूरेबल गुड्स, अर्ध टिकाऊ वस्तुएं। नॉन ड्यूरेबल गुड्स, गैर टिकाऊ वस्तुएं। और सर्विसेज, सेवाएं। तो हम पहले पढ़ते हैं कि ड्यूरेबल गुड्स क्या होती हैं, टिकाऊ वस्तुएं क्या होती हैं। देखिए, नाम से ही पता चलता है ड्यूरेबल, जो लॉन्ग टाइम चले। ठीक है, टिकाऊ है। Durable consumer goods are those goods which can be used for several years and are of relatively high value। तो टिकाऊ वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो कि लंबे समय तक चल सकती हैं, जिनका लाइफ टाइम जो होता है वो ज़्यादा होता है और इनकी कीमत भी ज़्यादा होती है। देखिए, कुछ ड्यूरेबल गुड्स ऐसी होती है जिनकी कीमत कम होती है। जैसे कि देखिए, अगर हम नट बोल्ट की बात करते हैं तो वो थोड़े चीप आते हैं, सस्ते आते हैं, लेकिन काफ़ी टाइम चल जाता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो सारी ही ड्यूरेबल गुड्स महंगी हों। ठीक है, तो मोस्टली जो ड्यूरेबल गुड्स होती हैं इनका जो टाइम पीरियड होता है बहुत ज़्यादा होता है और ये मोस्टली इनमें से गुड्स जो होती हैं वो महंगी होती हैं, हाई वैल्यू की होती हैं। जैसे कि देखिए, टीवी है, काफ़ी टाइम, कई सालों तक चलता है। रेडियो है,
कार है, मशीन्स, ठीक है। नेक्स्ट आती है सेमी ड्यूरेबल गुड्स, अर्ध टिकाऊ वस्तुएं। सेमी ड्यूरेबल गुड्स क्या होती हैं? ये वो वस्तुएं होती हैं जिनका लाइफ टाइम 1 साल या थोड़ा उससे ज़्यादा होता है, ठीक है। जैसे कपड़े हैं, फर्नीचर है, क्रॉकरी है, कोई इलेक्ट्रिक गुड्स हैं। इनका टाइम ड्यूरेबल गुड्स के कंपेयर में तो काफ़ी कम होता है, लेकिन 1 ईयर 2 ईयर्स तक और 1 ईयर उससे थोड़ा ज़्यादा इनका लाइफ टाइम होता है। अब हमारे पास अब आता है नॉन ड्यूरेबल और सिंगल यूज कंज्यूमर गुड्स। नॉन ड्यूरेबल गुड्स क्या होती है? नाम से ही पता चल रहा है, जो ड्यूरेबल ना हो, ठीक है, जो ज़्यादा लंबे समय तक ना चले। तो नॉन ड्यूरेबल और सिंगल यूजर जो कंज्यूमर गुड्स होती है वो वे गुड्स होती हैं जिनका सिर्फ एक बार ही यूज। तो नॉन ड्यूरेबल गुड्स की बात कर रहे थे, ये वो गुड्स होती हैं जिनका टाइम पीरियड बहुत कम होता है, एक बार यूज करने के बाद दोबारा के लिए यूज करने के लिए ये गुड्स नहीं होती, ठीक है। सिर्फ एक बार इनका यूज किया जाता है, उसके बाद जब इनका कंजप्शन हो जाता है तो फिर ये नहीं रहती। जैसे कि देखो, ब्रेड है, आपने ब्रेड खाई, ख़त्म हो गई वो। मिल्क है, आपने मिल्क पिया, ख़त्म। तो जिन चीज़ों को यूज करने के बाद वो एग्जिस्टेंस में नहीं रहती हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं रहता और जिनका टाइम पीरियड कम होता है, वो हमारी नॉन ड्यूरेबल गुड्स होती है। तो आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। अब मैं आपको असाइनमेंट दूंगी और आपको इस वीडियो की हेल्प से वो असाइनमेंट करनी है। ओके।